Good evening. Welcome to my vlog. Again, stories. It's real. I was in class 10 giving my selection test. It was again in Kolkata. जगह का नाम हम नहीं बोलेंगे. उस टाइम व्हेन आई वाज गिविंग सिलेक्शन टेस्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है उसका सिलेक्शन हम जब दे रहे थे, उस टाइम माय मदर्स का जो पिता है, फादर, उसका डेथ हो गया था. तो रिचुअल्स, जो डेथ के बाद जो रिचुअल्स होता है, सब कुछ हो गया है. मेरा सिलेक्शन एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है. फिर कुछ दिनों का गैप, फिर हम कोचिंग शुरू किए फिर से फॉर माय फाइनल एग्ज़ाम. मैथ्स और साइंस का जो कोचिंग है वो बहुत थोड़ा दूर था, 20 मिनट्स लगता था. ऐसे विंटर के टाइम था. एक दिन हम लौट रहे थे कोचिंग सेंटर से. मेन रोड हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते. हम लोकेलिटी जो लोकल जो एरिया होता है, लोकल जो एरिया होता है, उस लोकल एरिया के बीच 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 में हम रास्ता है, हमको मालूम था, वो रास्ता हम फॉलो करते थे. तो एक जगह है, पूरा वेकेंट, हाउस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस जगह पे. बीच में से रास्ता है. रास्ता के साइड में एक गार्डन टाइप का है, बगीचा जो होता है ऐसा गार्डन टाइप का है. मैं रात 9 साढ़े 9 बजे, पूरा पूरा चुपचाप था एरिया. आसपास में घर है लेकिन थोड़ा दूर में. और वो रास्ता क्रॉस पूरा कवर करने के लिए 15 मिनट्स लगता है. 15 मिनट्स तो बिल्कुल लगता है. 10-15 मिनट्स. फिर एक चाय का दुकान पड़ता है वहाँ. जैसे हम थोड़ा रास्ते से गए, दो डॉग्स अचानक कहाँ से आया, मुझे अटैक किया, मेरे बैक को बाइट किया. बट बिलीव मी, अभी भी मुझे याद है उसका जो साइज था, उस डॉग का जो शेप था, वो जो साइज था, वो डॉग की तरह नहीं था. इट वॉज लाइक जो गाय का जो बच्चा है, काउस बेबी जो बच्चा होता है, वैसा वैसा साइज का था. इट वॉज लाइक अ शेप ऑफ ए टाइगर, यू कैन से. पूरा ब्लैक कलर का. दोनों डॉग था, दो डॉग था. मेरा जो बैग है, उस बैग को वो बाइट किए. फिर बैग को ऐसा मतलब पुल करने की कोशिश कर रहा था. और आई वॉज ट्राइंग टू सेव माई बैग फ्रॉम दोज टू डॉग्स. आई वॉज एबल टू सेव. बहुत बहुत कष्ट से वो रास्ता क्रॉस करके आ गया. डॉग मुझे बाइट नहीं किया लेकिन मेरे पीछे भौंकते 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 एक टाइम तक आया, फिर वो गार्डन के अंदर चला गया. प्लीज नोट कीजिए, दोज डॉग्स वर नॉट एक्चुअली, their size and shape, their size and shape, it was not like dogs. It was never like dogs. Never. So huge and big. ठीक है. तो फिर घर गए. थोड़ा बुखार आया था, थोड़ा. फिर नेक्स्ट दिन सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ मेरे साथ. सेम इंसिडेंट. फिर घर आए. अब बुखार 2-3 दिन का. फिर मैंने घर वाले को सब कुछ बताया. फिर मैंने पूजा दिया. फिर मैंने जो पूजा का जो जल है, जो शांति जल बोलता है, माँ कालिका मंदिर से पूजा दे के हम जल अपने अपने ऊपर, फिर चारों ओर घर में दे दिया. उस रास्ते को हम फॉलो नहीं करते. इस 2 दिन ये घटना घटने के बाद, कुछ हफ्ते बाद, मैंने उस जगह पे गए. सुबह को, सुबह के टाइम पे, उस चाय वाले के पास, दूसरे रास्ते से. हम He was my very good friend. So I asked him, I shared everything to him and I asked him, ये डॉग्स कहाँ रहते हैं, कहाँ से आता है. इतना बड़ा बड़ा जो डॉग्स है, इट्स लाइक टाइगर, यू नो. मेरा ये किस्मत अच्छा था कि वो मुझे बाइट नहीं किया, वरना इट वाज लाइक टाइगर, मेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता. दे वुड टीयर मी इनटू पीसेस. दे वर सो ह्यूज इन शेप, you cannot even believe their size.
ओके। और उसका जो आँख था ना, उसके आँखों में आग था, फायर। इट वाज़ लाइक दोज़ एनिमल क्रिएचर। तो सुनने के बाद वो बोला, लिसन, वो क्या बोला? पहले बोला कि ऐसा डॉग, ये बोला कि ऐसा डॉग बिल्कुल नहीं है, ऐसा डॉग बिल्कुल यहाँ नहीं है। फिर वो बोल नहीं रहा था क्या है वो, ऐसा डॉग बिल्कुल नहीं है, ऐसा डॉग बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा बुखार आ गया शायद, आप बुखार में आप बहुत कुछ हेलुसिनेशन किए हो, ऐसा बोल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जब जो चाय, जो बिस्किट बहुत पसंद है मुझे अभी भी इस उम्र में, आई लव बिस्किट्स, तो बिस्किट्स मैंने लिया। फिर बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यू आर, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप बोलिए क्या बात है। फिर वो बोला, कभी कभी ऐसा डॉग्स को दिखाई देता है, किसी किसी दिन, साल में किसी किसी तिथि या नक्षत्र में या दिन में ऐसा डॉग्स दिखाई देता है। अभी तक वो किसी को हानि या नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट डॉग्स। सो व्हाट दे आर? आई आस्क्ड हिम। If they are not dogs, they are like dogs. They are dogs. Their shape size is so huge. They are totally pitch black in color. एंड उसके उन दोनों डॉग्स के जो आंख है, उसके आंखों में अंदर वो फायर था, फायर था। तो व्हाट वेर दे? तो बोला कि हो सकता है ऐसा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज बहुत फॉर्म्स लेता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज एंटिटीज होता है। अब भूत प्रेत जीन, जिन्नत बोल सकते हैं, वो लोग एनिमल्स का फॉर्म ले सकता है, एनिमल्स का शेप ले सकता है। ओके। तो ऐसा बोला था मुझे, मतलब उस टाइम आई वॉज इन क्लास 10। ओके, राइट नाउ माई एज इज 31। आप सोचिए उस टाइम माई, व्हाट वॉज माई एज, मतलब आई कुड नॉट इवन बिलीव राइट नाउ ऑल्सो कि मैंने फेस किया, मैंने देखा वो डॉग्स को। ओके, दे केम फ्रॉम द गार्डन, दे अटैक्ट मी, भौंक रहा था एक जगह, एक, एरिया तक वो मेरे पीछे आया, फिर वो गार्डन में चला गया। 2 दिन अटैक, 2 दिन सेम काइंड ऑफ अटैक, बट बाइट नहीं किया मुझे बिल्कुल। सो फर्स्ट, जो आज का व्लॉग का जो फर्स्ट जो कहानी है, ये है, ये था। एंड बिलीव मी, नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत पिशाच जो भी है, वो लोग रूप चेंज कर सकता है, रूप बदल सकता है। दे कैन टेक द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। ओके, इट्स ट्रू। अच्छा, और एक रियल थिंग, कहानी, अ, थोड़ा याद करने दीजिए। अ, क्या बताए, कौन सा, इट्स लाइक, अच्छा, अम, अ, बहुत सारा कहानी है, कौन सा बोले? बहुत सारा इंसिडेंट्स है लाइफ में, छोटा, बहुत सारा इंसिडेंट्स है, कौन सा बोले? फ्रेंड्स का,
अच्छा, एक बार क्या हुआ, आई वॉज मेरा जो मम्मी का जो घर है वो वो कहाँ है, कोलकाता में ही है। लेकिन वो दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है उसके साइड में एक जगह है, उसको बाली घाट बोलते हैं बंगाली में। जगह का नाम है, उस जगह पे है, बाली घाट पे है। बाली घाट उस जगह पे है। तो उस जगह पे है, तो वो जगह ठीक नहीं है। जब हम छोटे थे, जब हम जाते थे मम्मी के साथ, मुझे बहुत अलग फील होता था। वहाँ एक गली था, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था उस जगह जहाँ घर था मम्मी का। एक गली था, चारों ओर घर था, बहुत नैरो गली था, पैसेज था। और उस गली गली के एंड में एक पॉन्ड था। वो पॉन्ड भी अच्छा नहीं था। इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इवनिंग के टाइम, शाम के वक्त मुझे बहुत अलग महसूस फील होता। रात को तो बिल्कुल हम निकलते नहीं है, लेकिन वो जगह पूरा हॉन्टेड था। लोकालिटी, जो लोकल पीपल है वो लोग हमको कहानी सुनाते थे जब हम छोटे थे, जब हम जाते थे। लेकिन हमको थोड़ा डर लगता था, डर लगता था। और मेरा जो मम्मी का घर है, मेरा जो मम्मी का जो फादर मदर है, उसका जब पूरा टोटल दोनों का ही डेथ हो गया, वो घर खाली हो गया था। और जो मम्मी का जो दो ब्रदर है, जो दो भाई है, वो लोग अलग जगह चले गए। और घर जो था वो खाली हो गया था, कोई नहीं था। अब ट्राई टू नोट अंडरस्टैंड दिस। वो घर भी ठीक नहीं था। मुझे पता है घर में दोष ऐसा जो कुछ था, छोटे से ये थोड़ा थोड़ा करके फीलिंग्स होता है, होता था, अभी भी हो रहा, स्ट्रांगली हो रहा है। मुझे ये समझ में आता है जब हम छोटे से तब से। ठीक है। तो जब मम्मी का फादर मदर का दोनों का ही डेथ हो गया, घर पूरा खाली, 2 स्टोरी हाउस था। और अ, अ, दोनों का जो भाई था, दो भाई अलग जगह पे चले गए। दोनों भाई अलग जगह पे चले गए। बड़ा भाई जो है वो कभी कभी आके अकेला रहता था, अकेला। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो बहुत कुछ देखता था, अपने फादर मदर को बहुत कुछ देखता था, ऐसे बुला रहा है, सब नॉर्मल देखता था। बात यह है कि आसपास में जो घर वाले हैं वो लोग कॉम्प्लेन कर रहा है। क्या कॉम्प्लेन है? रात को वो हमारे मम्मी के घर के सामने से जा नहीं पा रहा है, शाम के टाइम, स्पेशली सैटरडे को और ट्यूसडे को, शाम इवनिंग के टाइम। रात को तो आप छोड़ ही दीजिए, इतना हॉन्टेड हो गया था वो घर। आसपास के जो लोकल जो पीपल है वो लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे उस मदर्स का जो हाउस है उसके घर के सामने से ही तो आना है। बहुत नैरो, बहुत नैरो वो गली था। बहुत कंप्लेन आ रहा है म्यूनिसिपैलिटी में, वो कंप्लेन वो लोग कर रहा है कि घर को आप कुछ कीजिए, घर का कोई दान कर दीजिए। अगर कोई लोग नहीं रहना चाहते तो घर घर का कोई मॉडिफाई कर दीजिए, दान कर दीजिए, घर का कोई होटल बना दीजिए, कोई भी कुछ बना दीजिए, अच्छा, अच्छे पर्पज के लिए, लेकिन ऐसा वैकेंट मत रखिए। ठीक है। कई लोकल पीपल जो है वो लोग दिखा है कि मदर्स का जो फादर है वो खड़ा है घर के दरवाजे के सामने, या फिर लाइट जल रहा है, या फिर बहुत कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज हो रहा है उस घर के अंदर। इवनिंग के टाइम में ही, मिडनाइट को तो आप छोड़ ही दीजिए। बहुत सारा लोग, जो लोग ऑफिस से आते हैं घर में रात को, बहुत सारा लोग जो बहुत दूर से रात में मिडनाइट में ट्रेन से उतर के आते हैं, उस घर के सामने जब पास कर रहे हैं रात को या शाम को, उन लोगों का जो शरीर है वो भारी हो रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत नेगेटिव चीज हो रहा है उस घर के अंदर। और घर के जो दरवाजा है, दरवाजे के सामने तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कॉम्प्लेंट्स मैंने आ रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था, मतलब लोकल पीपल जो उस आसपास में लोकल जो पीपल है वो लोग
हम लोगों को बोल रहा था कि तुम मदर को बोल रहा था कि तुम्हारे घर के सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प। लोकल पीपल हेल्प माँग रहा था कि उस घर को अच्छी मॉडिफ़ाई करके कुछ अच्छा कुछ बना दीजिए, वैकेंट मत रखिए। सो दिस इज़ अ रियल थिंग। और एक बार हम सुबह के टाइम उस घर के सामने गए थे। आई वाज़ इन ग्रेजुएशन दैट टाइम। उस एरिया में ही एक फ्लैट में मौसी रहती है फैमिली के साथ, लेकिन अ, अम, अ, तो हम गए थे सुबह के टाइम। इट वाज सो स्पूकी। सुबह के वक्त कोई तो नहीं रहता है घर में, टू स्टोरी हाउस है। किसी किसी जगह पे वो डैमेज हो गया घर में। इट वाज सो स्पूकी इन मॉर्निंग टाइम। इट वाज सो हॉन्टेड इन मॉर्निंग टाइम। इट वाज सो डार्क इनसाइड। माय गॉड, आई डोंट वांट टू थिंक आल्सो राइट नाउ। ओके, सो रात के वक्त क्या होगा आप सोच सकते हैं। बहुत आवाज आता था। घर के मेन जो दरवाजे है, बहुत छोटा दरवाजा था, उस दरवाजे के सामने खड़ा है कोई। माय मदर्स जो फादर है उसका फॉर्म में। और कभी कभी जो मदर्स का जो बिग ब्रदर था वो आके सब कुछ साफ करता था। अकेला रहता था वो इतना पावरफुल था। इतना पावरफुल था, वो अकेला रहता था, उसका कोई डर नहीं लगता उसको। तो अ, लेकिन वो सब कुछ शेयर करता था। उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको कौन बुला रहा है, उसको क्या फ़ील हो रहा है। बट ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो दूसरा भाई है वो बिल्कुल नहीं आता था। बड़ा भाई आता था सिर्फ़, अकेला रहता था रात को, शाम के टाइम आता था। फिर अभी वो घर बिक गया है, उसपे होटल हो गया है शायद। लेकिन बहुत सालों से, पूरा जब वैकेंट हो गया घर, बहुत सालों से लोकल पीपल को ये फेस करना पड़ा, वो हॉन्टेड एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। बहुत सालों बाद वो एक प्रोमोटर था, वो पूरा ले लिया और जो नॉर्मल है मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा ले लिया, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया था। इट्स अ वेरी ट्रू थिंग, बिलीव मी। आई एम एंडिंग माई व्लॉग। जय माँ काली, जय माँ काल रात्रि, जय बजरंगबली, जय माँ वैष्णवी, जय बटुक भैरव, हर हर महादेव। दिस अ ट्रू कहानी है, लेकिन ये सच है, बिलीव मी, सच है ये। जय माँ काली।